ये देखिए खाना बना हुआ है और आग लगाने का कारण से देख लीजिए, खाना बना हुआ है और आग लगा के ये देखिए ये किस तरह से इसको बर्बाद कर दिया गया। जब प्रशासन को लेकर आया और प्रशासन के सामने ही इनके सामने ही आग लगा दिया। और ये छोटी सी जो झोपड़ी थी, आग लगा के वो अपने महल में जाके ज़रूर सो गया, लेकिन एक चीज़ बताएं, इनकी नींद हराम हो गई। पूरा गांव वाले बुझाने के लिए, मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन यहाँ पर डंडे बज रहे थे कि भाई अगर बुझाओगे तो सबको मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी और आज हम आपको बता रहे हैं एक गरीब की झोपड़ी किस तरह से दादागिरी से जला दिया जाता है और वहीं प्रशासन खड़ी थी और प्रशासन एक चू तक नहीं कोई बोलता है। आपको हम दिखा दें कि उस गरीब की पहले झोपड़ी दिखा दें कि किस तरह से जलाया गया और किताब कापी जो आप देख सकते हैं, ये भविष्य है, भविष्य बच्चों की, उसको किस तरह से जला दिया गया। आप देख लीजिए, बचा के सामान खरीदे थे कि बेटी को विदा करना है, लेकिन मोहम्मद जुनैद ने आके और प्रशासन के सामने इसको आग लगा दिया। और आग लगाने के बाद आपको बता दें कि इस घर में जिस तरह से आपको हम दिखा दें, ये देखिए कटोरा है, ये देखिए इसका क्या हाल हुआ है। अब ये देखिए किताब, देखिए बच्चों की किताब है, किस तरह से बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से इनके बर्तनों को तहस नहस किया गया है। आपको बता दें कि इनके पास अब कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि ये गरीब थे और नाई का काम करते थे। और उसके बाद जो भी कुछ बचता था, आप देख सकते हैं, जो भी कुछ बचता था यहाँ अपने बच्ची की विदाई के लिए व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन जुनैद जो इस ज़मीन पर दावा ठोकता है कि ये ज़मीन मेरा है, वो आया, प्रशासन भी थी और प्रशासन के सामने उसने आग लगा दिया, जो कि ये लोग कह रहे हैं। अब आपको हम और दिखा दें, ये देखिए खाना बना किया, ये देखिए खाना बना हुआ है और आग लगाने का कारण से देख लीजिए, खाना बना हुआ है और आग लगा के ये देखिए ये किस तरह से इसको बर्बाद कर दिया गया। अब आपको बता दें ये किस तरह से इन लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। ये देखिए कुछ किताबें बचाई गई हैं बच्चों की ज़रूर, लेकिन आपको बता दें कि बहुत कुछ बच्चों की भविष्य जो कुछ था जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वो चाहता था, मोहम्मद जुनैद चाहता था कि ज़मीन खाली करो, और इनके पास कहीं जगह था नहीं रहने के लिए और ये ज़मीन खाली करने के लिए नहीं हट रहे थे। इनको भरोसा था कि हमको योगी जी या प्रशासन सपोर्ट ज़रूर करेगी, हमको घर मिलेगा। क्या क्या हुआ उस दिन आंटी जी बताइए। उस दिन प्रशासन के साथ आए, कहन हटा लो, हम कहे हम नहीं हटाएंगे। तो प्रशासन खड़ी थी, जिसे भी आगे लग गई, हुआ गिराई पराई तोड़ दिए, पत्थरा गिर गया, सब कुछ गिर गया, घर गिर गया। फिर पाछे आए मोहम्मद जुबैद न गुंडा लेके कहन की आग लगा दो। नायब साहब कहन आग लगा दो, जौन होगा देख लेंगे। ये नायब साहब कह रहे हैं। थोड़ा सा इधर आइए, क्या 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 हुआ था उस दिन, आप थे यहाँ पर? जी जी जी, क्या हुआ? हम यहाँ पे जब आए, जब हमने देखा, हम तो दुकान किए हैं, सैलून के हैं, वहाँ से आया तब जब फोर्स से आई तो इन्होंने देखा, रोने लगी। उसके बाद फिर आए, थोड़ी देर बाद पेपर ओपर हमने दिखाया, कहने सब हम नहीं मानते हैं, ऐसा है कि तुम अपना यहाँ से पूरा सब खाली कर लीजिए, हट जाइए, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। तो हमने कहा कि हम भी कागज पेपर रखे हुए हैं, देख लीजिए। कहें नहीं, ये सब पेपर नहीं चलेगा। कब से आप इस जमीन पे रह रहे हैं? हमारी तो यहाँ पे चौथी पीढ़ियाँ चल रही, 4 पीढ़ी निकल गई है। और उसके बाद मोहम्मद जुनैद मोहम्मद जुबैद इस ज़मीन पर दावा ठोक रहा है कि नहीं ये हमारा है। और उसके बाद जब प्रशासन को लेकर आया और प्रशासन के सामने ही इनके सामने ही आग लगा दिया। और ये छोटी सी जो झोपड़ी थी, आग लगा के वो अपने महल में जाके ज़रूर सो गया, लेकिन एक चीज़ बताएं, इनकी नींद हराम हो गई, क्योंकि 4 तारीख को बेटी की विदाई है और घर तो ये नहीं है, करेंगे कहाँ से? खाने की लाले पड़े हैं, बेटी की विदाई कैसे करेंगे? अब आप 4 तारीख को आपकी बेटी, जी 4 तारीख को विदाई है, हम कहाँ से करेंगे? न हमारे पास गेहूं रह गया, न चावल रह गया, आपको तो खाने के लाले पड़ गए हैं।
हाँ, एकदम कुछ नहीं रह गया। आप स्वयं देख रहे हैं, जहाँ रखे थे पूरा बोरी तक का पता नहीं, चावल का आटा तक का पता नहीं है कि कहाँ रखा था, पूरा राख हो गया। चावल गेहूं पूरा राख हो गया, राख हो गया। राख हो गया। ये देखिए कहाँ लाए थे, या झिल्ली यहीं पर है। किलो किलो ला के तो हम बच्चों को कैसे पेट पाल रहे हैं। थोड़ा बहुत बगल वाले दे दिए, खा ले रहे हैं। मतलब गांव वाले कुछ हद तक दे रहे हैं, वही मदद कर रहे हैं कि भाई जी लो। और बेटी की विदाई है, अब बेटी की विदाई कैसे होगी आंटी जी? कैसे करी साहब, बेटी की विदाई कुछ है ही नहीं तो कैसे करी भैया। देखिए, एक माँ की आंख में आंसू है, इसलिए आंसू है क्योंकि 4 तारीख को इनकी इज्जत नीलाम हो रही है। 4 तारीख को बता दिए कि भाई बेटी की विदाई करनी है, लेकिन 4 तारीख को कोई व्यवस्था नहीं है, घर तो ये नहीं है। आपको बता दें, ठंड का महीना है, बाहर सोने के लिए मजबूर हैं क्योंकि घर ही नहीं है, जला दिया गया। और इनके सामने ये घटना हुई है। दादागिरी इस तरह से होती है कि भाई प्रशासन के साथ आया वो व्यक्ति और इनके सामने इन्हीं के घर को आग लगा दिया। और ये प्रशासन से लेकर और उसके बाद फिर क्या हुआ, पब्लिक बुताने के जाता तो मारा ही लागा। मतलब गांव वाले बुताने के लिए जा रहे थे, हाँ, लेकिन खेत के मार रहे हैं। मारा ही लागा। कौन मार रहा था? प्रशासन मार रहा था। हाँ, मतलब प्रशासन खड़ा होके करवाई। हाँ, प्रशासन खड़ा होके करवाए। पैसा के दम पे पैसा लेके आए रहे प्रशासन, सब पैसा के दम पे मालूम करे। प्रशासन को दे करके यहाँ पे लेके आए थे 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए मोहम्मद जुबैर ने उन लोग को दे करके हैं, तब यहाँ के वहाँ पे चलो हम वहाँ पे कब्जा हो जाएंगे। ये प्रयागराज की घटना है भाई। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन को खड़ा करके इनके सामने इनके घर को आग लगा दिया गया। और किस तरह से हाल है आप देख सकते हैं। छोटी सी झोपड़ी है भाई। योगी जी तो कहे हैं कि हर गरीब को हम घर देंगे तभी वहाँ से हटाएंगे। अगर इनका ज़मीन ना भी था तो आप इस तरह से दादागिरी कैसे कर सकते हैं? कैसे हुई हिम्मत तुम्हारी? जब तक सरकार या अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये नहीं बताएगा कि ये लोग रहेंगे कहाँ, जब 4 पीढ़ियों से यहाँ रहे हैं, तो ये एक दिन में कैसे छोड़ देंगे? ये कहाँ जाएं? ये उत्तर प्रदेश है और इस तरह से दादागिरी हो रही है, जहां बाबा ये कहते हैं कि एक रास्ते पे गलती करोगे, एक चौराहे पे गलती करोगे, दूसरे चौराहे पे ठोकेंगे तुमको। लेकिन वहां भी कुछ दरिंदों को इस तरह से अभी बाज नहीं आ रहे हैं। अब क्या करेंगी? योगी बाबा से प्रार्थना है हमार कि योगी बाबा हमका घर दे, दुआर दे, हमका घर बसावे, हम कहाँ जाए। हमारे नाम से ज़मीन करें। हमारे नाम अच्छा, आपके नाम से ज़मीन करें? हाँ, हमारे नाम से ज़मीन कर दें, पट्टा कर दें, बस यही हम खुश हैं। अच्छा जी, हाँ, हम तो खा कमा लेंगे, केवल हमारे नाम से ज़मीन कर दें। हाँ, मतलब रहने के लिए ज़मीन दें आपको। हाँ जी, हाँ, जगह दें, घर बनवावे। हमरे घर नहीं है, योगी बाबा से ये प्रार्थना करते हैं हमका घर द्वार बनवाए, हमारे कुछ नहीं आए। हाँ। प्रशासन क्या बोली है? कुछ नहीं, बस यहाँ पे आग लगी, उसके बाद फिर जब हुआ तो जेसीबी लेकर के भाग गए। हाँ, अच्छा, जेसीबी लेकर भाग गए जी, आग लगते ही। हाँ, मोहम्मद जुबैर ने तनी थोड़े अकेले थोड़ी आए थे, प्रशासन भी थी। मोहम्मद जुबैर के कागज थी, कम से कम ना है तो 30-35 गुंडे भी थे। अच्छा, हाँ, वो उसके गुंडे भी आए थे? हाँ हाँ, ये बगल में से आए, उसके बाद वहीं बगल में है। मतलब आप अगर बोलते तो फिर पता नहीं क्या होता। हाँ हाँ, हम ये जो है वहाँ पे गिर गए, हमको। आप गिर गए? हाँ, हम बेहोश हो गए, गिर के बेहोश हो गए, रोवत फेकरत चिल्लात हमारे लड़के ना, मैं बेहोश हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से आपको हम दिखा दें थोड़ा और कि ये छोटा सा झोपड़ी है भाई, छोटी सी झोपड़ी, और इसको जला के राख कर दिया गया। और 4 तारीख को बेटी की विदाई है। 4 तारीख को कैसे विदाई होगी ये तो भगवान जाने। पूरा गांव वाले बुझाने के लिए, मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन यहाँ पर डंडे बज रहे थे कि भाई अगर बुझाओगे तो सबको मारेंगे। फिर गांव वाले तो हट गए पीछे। गरीब की झोपड़ी जला के वो महलों में आराम बहुत फरमाया।
उल्टा दाई हमारे आदमी के हमारे बेटवा के बंद कर दी है अच्छा प्रशासन के साथ। अच्छा, आप लोग जेल भी जा चुके 12-13 मनाई के बंदव कर देन, गांव देश के मनाई के बगल वगल के मनाइन के लगे बंद कर, एक लेडीज बंद रही 12 और मनाई बंद मतलब रही। आपका घर भी जला और आप ही जेल में हमारे भी गए। आदमी के हमारे बेटा के बंद कर दी है रात की। मतलब भैया आप जेल भी रहे हैं? जी जी। कितना देर रहे हैं जेल में? अरे हम हाँ 24 घंटे हम लोग जेल में 24 घंटा जेल में, हाँ। घर भी जला और जेल भी गए। जी जी। तो भाई घर भी जला और जेल भी गए, वो पाल्टी नहीं जाता है, क्योंकि पैसे की ताकत है। जो ये बता रही है कि 9 लाख रुपए दिया गया है, तो पैसे की ताकत है और पैसा बोलता है। आप सुने भी होंगे। इसी की तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।